ऐसा कौन सा विशिष्ट लक्षण है इंद्रद्युम्न राजा का जिससे महाप्रभु जगन्नाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने आसक्त हो गए? ललाट पर अति तेज है। ऐसे एक तीर्थयात्री परम वैष्णव महात्मा उस सभा में आए। उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए। उनकी सुंदर चरण की उनके सुंदर अंग की सुगंधी इंद्रद्युम्न को आने लगी। और वो सब वहां पर रहते हैं, रह करके कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, उस सब का थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। और उसकी पूर्व से योजना थी कि मुझे नील माधव भगवान चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। धीरे धीरे ठीक हुआ। ठीक होकर के अब वो उसी और ललिता के साथ में विद्यापति का ब्याह हो गया। विद्यापति कौन है? नीलाचल पर्वत है, और नीलाचल पर्वत पर नील माधव भगवान विराजते हैं। चला गया पर्वत के ऊपर, दुर्गम मार्ग पार करके नीलाचल पर्वत पर गुफा में पहुंचे, और अनधिकारी के आते नील माधव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे नील माधव भगवान अंतर्ध्यान हुए, रोने लगा। बोले मैंने कितना सब बनाया था ठाकुर जी को ले जाने के लिए, आदि आदि सब बातें हुई। ललिता ने जाकर नीचे पूरे आदिवासियों में बात फैल गई। सब विश्व वसु को पकड़ करके बंदी बना लिए। उसको छल कपट किया तुमने हमारे साथ, आदि आदि। हमारे ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, हमारे साथ जो किया सो किया, ठाकुर जी चले गए हमारे। हम तुझे दंड देंगे। बोले कि मुझे दंड दीजिएगा, लेकिन मुझसे पहले आप एक बार राजा इन करके व्यवस्थित करवाना और सुंदर किसी कारीगर से मेरा विग्रह स्वरूप बनवाना। कारीगर वो ही बनाएगा जैसा रूप मैं चाहता हूं प्रकट करना। इसलिए उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, बस कारीगरों से कहना कि वे अपनी कला से बनाना शुरू करें, क्योंकि मेरे रूप को वही बना पाएगा जिसको मैंने चुना होगा। इसलिए तुम केवल समुद्र के तट पर जाकर के तीनों काष्ठों को इकट्ठा करो। तब जो तिथि समय भगवान ने बताया था उसी तिथि समय पर गए। जाकर के देखा तो 3 काष्ठ बहते हुए, 3 दारू मतलब लकड़ी बहती हुई समुद्र में से आई। और उन तीनों को इंद्रद्युम्न राजा ने अपने पूरी सेना से उठवाने का प्रयास किया, पर कोई हिला नहीं पाया। उठाना तो बहुत दूर की बात। तब नील माधव भगवान की, जिन्होंने अनन्य सेवा, अनंत सेवा की, विश्व वसु को ही पुनः बुलाया गया, और उन्होंने आकर के चंद लोगों ने उठाया तो वो दारू ब्रह्म अपने आप उठ गए और ले जाकर के उनको गुंडीचा की रानी के महल में रखवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया। ये लकड़ियां हैं 3, और आपको इनसे स्वरूप, कैसा स्वरूप बना? बोलो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा बनाओ। वर्णन आता है कि महाराज बड़े से बड़े कारीगर आ गए, छेनी हथौड़ा रख करके स्वरूप निर्माण करना चाहें, पर वो छेनी हथौड़ा चलावे तो जैसे मानो ऐसा लगे लोहे पर चला रहे हो। चिंगारियां निकलती हैं, पर एक रत्ती भर भी उसमें छिद्र नहीं हो पाता। बड़े बड़े कारीगर अपने छेनी हथौड़ा टूटे हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने रख देते, क्षमा करो भगवान हम नहीं बना पा रहे। फिर कोई बंगाल से आता, बोले हम करके दिखाएंगे, वो भी नहीं बना पाते। फिर कोई कहीं से आता, वो भी नहीं बना पाते। तो भगवान ने आज्ञा की विश्वकर्मा जी को, बोले आप जाओ और जाकर के मेरा वही रूप प्रकट करो जो नारद जी के चित्त में विराज रहा है। तब विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर, एक मूर्तिकार के रूप में आए। दीनहीन से बिल्कुल पीछे खड़े थे सबसे। इंद्रद्युम्न राजा कारीगरों से कह रहा था, बोले मैं धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप क्यों नहीं बना पा रहे? बोले क्या करें, हमारे छेनी हथौड़े ही टूट जाते हैं। तब सबसे पीछे खड़े वयोवृद्ध उस कारीगर ने कहा, महाराज मुझे सेवा दें। इंद्रद्युम्न ने उपहास कर दिया, बोले इतने बड़े बड़े नहीं कर पा रहे आप वयोवृद्ध, आपकी लकड़ियां बाट देख रही हैं शमशान घाट में, आप बनाओगे? तब आपकी पत्नी गुंडीचा के हृदय में भाव आया। बोले वो कह रहे हैं, एक बार सबने प्रयास किया तो उनको भी करने दो। ठीक है, आप भी प्रयास करके देखिए। तब उस कारीगर ने कहा, देखिए प्रयास तो करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले पहली बात, मैं जब ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं उस समय कोई आएगा नहीं।
21 दिनों तक मैं और काष्ठ एकांत में रहेंगे। राजा, मैंने तुमको देखा, तुम हर 5 मिनट में जा जाके देखते हो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, ऐसा नहीं। 21 दिन तक तुम आओगे भी नहीं उस स्थान पर जहां ठाकुर जी का विग्रह बन रहा होगा। राजा बोला, हमको कैसे पता चलेगा कि आप बना रहे हो? बोले, बाहर खड़े खड़े छेनी हथौड़ा और जो भी प्रयोग हो रहे होंगे सामग्री, उनकी ध्वनि से तुमको पता चल जाएगा कि स्वरूप बन रहा है ठाकुर जी का। 21 दिन तक कोई नहीं आएगा, ये मेरी शर्त है। राजा ने बात मान ली और यहां विश्वकर्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया ठाकुर जी को। बनाते 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 15 दिन बीते और 15 दिन तक रोज आवाज आती थी भीतर से, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। 15 दिन तक इतना उतावला इंद्रद्युम्न दिन रात कान लगा के सुनता ही रहता था। हाँ, ठाकुर जी बन रहे हैं, मेरे ठाकुर जी बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते तो पहले दिन ही आ जाते, छेनी हथौड़ा लेके, नहीं बन रहा। इतने सारे कारीगर सब निरस्त हो गए, इनसे बन रहे हैं, इसीलिए तो अभी तक चल रहा है काम भीतर। 15 दिन तक अत्यंत आनंदित इंद्रद्युम्न तो उत्सव की व्यवस्था करने लगा। बोले, मेरे ठाकुर जी प्रकट होने वाले। 15 दिन व्यतीत हुए। 15 दिन बाद ही महाराज भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। आवाज आनी जैसे ही बंद हुई, पूरा दिन सुनता रहा, आवाज नहीं आई। थोड़ी और प्रतीक्षा करी, आवाज नहीं आई। उसके चित्त में शंका उत्पन्न हुई कि बहुत वयोवृद्ध हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बनाते बनाते पधार गए हों भीतर ही, मेरे ठाकुर जी अधूरे रह जाएं। सबने कहा, बोले उनकी शर्त है, मना किया उन्होंने। बोले, तो कब तक नहीं खोलूं मैं ठाकुर जी बनी ही नहीं रहे। एक दिन पूरा प्रतीक्षा कर ली मैंने। अरे भाई, ठाकुर जी कहीं अधूरे रह गए हो, वो पधार गए हो भीतर, फिर क्या होगा? अरे कोई और कारीगर आके आगे कार्य कर लेगा। किसी की ना मान करके गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोल करके देखा तो छेनी हथौड़ा नीचे रखे हैं। वो जो कारीगर थे वो वहां थे ही नहीं, और सामने जैसे देखा जन्म वेदी है वो। उस जन्म वेदी के ऊपर जैसे ही देखा है, तभी क्या पाया? 3 विग्रह ही 3 रूपों में विराजमान हैं। जहां पर बिल्कुल दाहिनी ओर में श्वेत वर्ण के श्री बलभद्र जी महाराज दोनों भुजा लेकर के, मध्य में सुभद्रा जी और वाम अंग में साक्षात नील माधव भगवान ही श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े हुए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। प्रथम दर्शन करते ही इंद्रद्युम्न रोने लगा। हाय नाथ, ये कैसा स्वरूप! भुजा भी नहीं बनाई पूरी, पेट भी अधूरा छोड़ दिया, अरे नेत्र भी नहीं। मैं पहले ही मना कर रहा था कि उसको मत लाओ, वो तो वृद्ध है। अरे ये बीच में स्वरूप, इनके तो हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, ये कैसा स्वरूप बना दिया। तुरंत मूर्छा आई इंद्रद्युम्न को, और मूर्छा आते ही ठाकुर जी ने पूरी द्वारिका लीला उनको दिखा दी। बोले, ये स्वरूप सामान्य नहीं है इंद्रद्युम्न, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। पूरे विश्व में मेरे अनेक अनेक रूप होंगे, पर ऐसा रूप एकमात्र पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोक में यदि कहीं होगा तो केवल और केवल तुम्हारे पास नीलाचल पर्वत पर होगा, और कहीं नहीं। भगवान त्रिभंग लली गोलोक धाम में भी हैं, ठाकुर जी धनुष बाण लेकर के साकेत धाम में भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वैकुंठ में भी हैं और पृथ्वी पर भी हैं। पर श्री जगन्नाथ तो केवल और केवल पृथ्वी पर हैं और कहीं भी नहीं, केवल इस भूमि पर। ये मेरा स्वरूप, और ये स्वरूप मेरा प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। इंद्रद्युम्न, अब तुम मेरा मंदिर निर्माण करा करके मेरे स्वरूप को विराजमान कराओ, और विराजमान करके मेरी सेवा प्रारंभ करो, ये मेरा ही स्वरूप है। तब इंद्रद्युम्न के हृदय में जो दोष उत्पन्न हो रहा था, जो भाव उत्पन्न हो रहा था, ये कैसा स्वरूप, वो भाव, वो दोष, वो दूर हो गया।
पूरे जगन्नाथपुरी में, पूरे लीलाचल पर्वत पर महाराज श्री क्षेत्र में उत्सव मनने लगा। इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भव्य मंदिर में जाकर के महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए। इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया और राज पदवी का त्याग करने के बाद अपना संपूर्ण जो खजाना उसका था वो सब भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। गुंडीचा, उसकी भावना थी कि पति ने तो मांग लिया कि मेरे वंश में कोई कहने वाला प्रकट ना हो कि ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनाया था। गुंडीचा ने कहा मेरे चित्त में तो वात्सल्य है, मेरे चित्त में तो बालक का प्रेम है, वो मैं कहां अर्पित करूं। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वचन दिया तुम्हारी पति की मनोकामना पूरी होगी कि वंश आगे नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी कि तुम्हारे पुत्र रूप में मैं ही रहूंगा। और माँ मैं आपको वचन देता हूं, मैं जगत का कल्याण करने के लिए यहाँ पर आया हूं, इसलिए साल भर तो मैं सबको दर्शन दूंगा, पर साल में 7 दिन के लिए रथ पर आरूढ़ होकर के मैं नित्य गुंडीचा आया करूंगा। बंधुओं